हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज हमारा जो बुक हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हमारा फर्स्ट ब्लॉग हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्ट किया था। तो उस ब्लॉग का हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा। ओके, तो ये हमारा यूनिट 4 का रहेगा। हम लोग जो बुक स्टार्ट किए थे वो था हमारा BEGC 131। ओके, जो कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी था। और ये हमारा बुक है द इन्वायरमेंट, आई मीन उसका ब्लॉक 1 का है द इन्वायरमेंट। तो गाइज हम लोग जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये लास्ट यूनिट रहेगा, यूनिट 4 है हमारा। और इसमें हम लोग सेविंग द इन्वायरमेंट पे बात करेंगे इस चैप्टर पे। इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में क्या है। ओके, तो जैसा कि आपको हेडिंग से पता चलता है कि सेविंग द इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हेडिंग है। नाउ अब हम अपना स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, बिकॉज हम स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा और लॉन्ग हो जाएगा ना। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो किए जाते हैं वो सब है, और आप इसको अपने से पढ़ लो। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट। सो गाइज, अब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज ऑब्जेक्टिव पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस यूनिट में हमें क्या सीखने को या फिर क्या जानने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसा कि दिया गया है आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस एंड हाउ टू सॉल्व देम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। आई मीन पर्यावरण की समस्याओं को समझेंगे और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है कि इन्वायरमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है तो आपको उसे समझना पड़ेगा पहले, और फिर आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा एक पॉइंट है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट द प्रेजेंट परफेक्ट विद द सिंपल पास्ट एंड टू यूज़ द टू सेंटेंस करेक्टली इन द डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, तो ये भी आप समझोगे कि सरल अतीत के साथ वर्तमान परिणुत की तुलना को कैसे करें और विभिन्न स्थितियों में दो काल का सही ढंग से उपयोग करें। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट रहेगा, आप इसको भी लिख सकते हो या समझ सकते हो इस चैप्टर में, सॉरी इस यूनिट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ द सफिक्स, यानी कि सफिक्स का आपको यूज़ करना है, वो भी आप सीखोगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड विच आर ऑफ्टन यूज इनकरेक्टली। ओके, आई मीन आपका जो ये 4 पॉइंट है इसमें आपको जानने को मिलेगा कि शब्दों को, हाँ, तो जो शब्द होते हैं ना तो उनके बीच के जो भेद होता है उसको कभी कल गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो उसको आप किस तरह से सीख सकते हो, यूज़ कर सकते हो सही तरीके से, उसको आप सीखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरप्रेट इंफॉर्मेशंस गिवन इन टेबल्स फ्रॉम एंड यूज़ इट फॉर द राइटिंग पैराग्राफ्स एंड। ओके, आई मीन आप इसको सीखोगे कि तालिका में दी गई जो जानकारी है उसकी व्याख्या करना और पैराग्राफ जो लिखे जाते हैं इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये भी आप सीखोगे। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है लिसन टू पोएम एंड टॉक अबाउट इट। आई मीन ये नीचे पोएम दिया गया है तो इसे आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस, या आपको अच्छे से इसको समझ के इसमें से आप क्वेश्चन बनाओ या फिर फिल इन द ब्लैंक, मतलब क्वेश्चन टाइप आप बना कर इसको देखो कि आप क्या समझे हो इस पोएम में। ठीक है, तो नाउ अब हम नीचे आते हैं, ये है हमारा लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग अ पोएम। ठीक है, तो ये एक पोएम है, तो इस पोएम को आप पढ़ो। ये पोएम आई थिंक फूड के ऊपर है, आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर हेडिंग द फूड यू ईट, आई मीन आप जो खाना खाते हो। ठीक है, तो ये पोएम का हेडिंग है, यानी कि ये पोएम का टाइटल है हमारा। तो ये पोएम है, आप इस पोएम को पढ़ो। मैं इसको शॉर्टली बता देती हूँ कि इस पोएम में आपको फूड से रिलेटेड जानकारी मिलेगी कि कुछ ऐसा होता है ना सिचुएशन, जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो सब खाना एक्चुअली हमारे शरीर माने खाना तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम जो खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, बट हम किसी को ज़्यादा बताते नहीं ये सब चीज़ें। मतलब सबका नहीं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब चीज़ों को नहीं बताते हैं, तो ये एक तरफ से उनकी मूर्खता होती है। आई मीन ये उनके लिए अच्छा नहीं होता है और इसका उन्हें रिज़ल्ट बाद में मिलता है। तो उसी टॉपिक पे
पोएट ने यहाँ पर एक छोटा सा पोएम लिखा है, आप इसको पढ़ो और आप इसको समझो और इसके क्वेश्चन को आप करो। ओके, ये उसके बाद की पोएम की लाइन है, आप इसको पढ़ो। और ये जो पोएम लिखा गया है वो पोएम है हमारा हेनरी बेलर के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये छोटा सा पोएम है जो कि फूड के ऊपर उन्होंने लिखा है, जो हम खाना खाते हैं उसी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा टिक आउट क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको पोएम को पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो आप देख लो। अब नीचे में एक और पैसेज हमारा दिया गया है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यूनिट छोटा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ये हमारा जो यूनिट 4.2 का है, यानी कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। तो इस पैराग्राफ में आप पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है सम इन्वायरमेंट कंसर्न, जो कुछ इन्वायरमेंट की जो समस्याएं होती है ना, उसके ऊपर एक दिया गया है पैराग्राफ। आप इसको देखो, मैं इसको शॉर्टली बता दे रही हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कि ग्राउंड वाटर ड्राइंग ऑफ, जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो सूखने की जो समस्याएं वगैरह है उसके ऊपर बताया गया है कि ग्राउंड वाटर ड्राइंग ऑफ, यानी कि ग्राउंड वाटर अभी के टाइम में आप देखते हो कि जगह जगह पे जो ज़मीन होती है ना बहुत जल्दी सूखने लगती है। और स्पेशली गर्मी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि सूखा की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो उसी के ऊपर ये जो हमारे दिल्ली के जो चीफ़ है, यानी कि जो अध्यक्ष है, दिल्ली बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस समस्या को अगर हमें दूर नहीं किए तो इन द फ्यूचर हमें इसका बहुत ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि अभी पानी का जो मीठा पानी, यानी कि जो पानी हम लोग पीते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और स्पेशली आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे तो बाकी स्टेट में भी होती है बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि इस समस्याओं को अगर ध्यान नहीं दिया गया, इसके लिए अभी हम एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें बहुत बुरा मिलेगा। तो उसी के ऊपर उन्होंने कहा है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो और आप इसको अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो। नाउ हम थोड़ा सा इसके बाद की जो लाइन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, experts say that groundwater should be left along as the contingency reservings and the not the source of the regular supply। ओके, यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट वगैरह जो मतलब पानी वगैरह की जो सप्लाई वगैरह करते हैं, उनके अनुसार ये जो एक समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस पे हमें सच में ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक्शंस भी लेने चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को उन्होंने बताया है, ग्राउंड वाटर जो प्रॉब्लम्स वगैरह अभी हो रही हैं तो उसी के ऊपर उन्होंने समझाया है। और इसको एक अच्छा सा मतलब सुझाव के रूप में हमें इस पर अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए और इसका नहीं तो इसका रिज़ल्ट हमें इन द फ्यूचर बहुत बड़ा मिलेगा। तो उसी के ऊपर आपको एक छोटा सा दिया गया है, आप इसको समझो और करो। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, चेक योर प्रोग्रेस में। ओके गाइस, तो आप इसको देखो, करो। और अगर यहाँ पर एक और दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब नीचे में जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया, ये भी एक पैराग्राफ ही है, मैं थोड़ा सा बैक करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये भी एक पैराग्राफ ही है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रेन हार्वेस्टिंग इनेबल वुमेन इन राजस्थान टू बिकम इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये भी एक पैराग्राफ है, आप इसको मैं पीछे इसका दिया। ओके, तो ये उसके बाद की पैराग्राफ की मतलब ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आप पढ़ो, इसको समझो और इसको आपको करना है। क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप पैराग्राफ को अगर पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे बट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो दैट इज़ द बेस्ट। ओके, तो आप यहाँ पर देखो और इसके बाद की यहाँ पर आपको ग्रामर सेक्शन भी मिलेंगे, आप ट्राई करो इसको करने का। ओके, ये क्वेश्चंस हैं। फिर ये हमारा ग्रामर सेक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था। ओके, तो आप इसको भी ट्राई करो करने का। मैं पूरा बुक इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ कि कुछ बच्चों के पास बुक वगैरह नहीं आते हैं, तो आप ट्राई करो, इससे भी कर सकते हो। वैसे तो आपको पीडीएफ गूगल पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, बट आप इससे भी करोगे तो अच्छा है। यहाँ पर वोकैबलरी दी गई है, आप इसको भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो गाइज़,
अभी उसके बाद यानी कि यहाँ पर दिया गया है लेट अस सम अप। तो ये यानी कि आप जो यूनिट पढ़ते हो ना, तो जैसे कि ये पॉइंट होता है ना गाइस, तो ये किसी भी बुक या किसी भी यूनिट को हम लोग पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप अगर बुक नहीं भी पढ़ोगे और आप इस जो पॉइंट दिया गया है, यानी कि ये जो लास्ट में जो पॉइंट दिया गया होता है, जैसा कि लेट्स अस सम अप, तो इसमें आपको ना छोटा करके एक समरी बता दिया जाता है कि एक्चुअली इस यूनिट में क्या था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस चैप्टर में ये है, और इसको मैं पढ़ के इससे क्वेश्चन बनाकर मतलब गूगल भी करके मैं इसको कर सकता हूँ। तो इस तरह से होता है, तो आप इसको भी कर सकते हो। सो गाइस, आज हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया, और बाकी जो सॉरी यूनिट नहीं, फर्स्ट ब्लॉक को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब बाकी हमारा 3 ब्लॉक बचा हुआ है, जिसको हम लोग अब इसके बाद वीडियो में सेकंड जो ब्लॉक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी कि ये जो हमारा बुक कंप्लीट हो जाए तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन को करा दूँ, जिससे आपको करने में और इजी हो जाएगी। और ये मैं बस आपको थोड़ा करके एक आइडिया दे दे रही हूँ कि आप इसको पढ़ोगे तो आप अच्छे से बुक को समझ पाओगे और क्वेश्चन भी कर पाओगे। ओके, तो आप इस हिसाब से करो। ओके। और गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ इशू हो तो सॉरी फॉर दैट, एंड आप कमेंट कर सकते हो हमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, एंड बाय।